गुड इवनिंग सबको, आपका स्वागत है वाईफाई स्टडी में। वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अब रेलवे दूर नहीं। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज। और मैं आपको वो चीजें सिखाऊंगा जहां हमें समझने में दिक्कत आती है, वो चीजें आज क्लियर हो जाएंगी सारी। हम बिल्कुल मतलब ऐसे पढ़ेंगे कि बिल्कुल परसेंटेज आपकी टिप्स पे हो जाएगा, गारंटी है। आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, सीधा आप आंसर देंगे, इतना तो है। क्योंकि जब समझ के कोई चीज करते हैं तो पहले आज जो क्लास है परसेंटेज की वो इसकी भूमिका तय करेगी। ठीक है गाइस, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। 1161 लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग, आप सबका स्वागत है और आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं आपकी चैटिंग पढ़ रहा था स्टार्टिंग में और बहुत अच्छा लगता है आप सबके सामने आकर। जी हाँ, ठीक है। तो परसेंटेज ये चैप्टर है, ये कैसे बना है, मतलब नाम देखिए इसका, आप देखिए नाम है परसेंट, ठीक है। अब इंग्लिश में सेंट को कहते हैं 100, ठीक है। और प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत में शत को क्या कहते हैं 100, ठीक है। अब हम जाते हैं कहीं पे कि भाई हमारी गाड़ी की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। जो ये पर होता है ना, ये पर होता है ना, जो पर ये डिवाइड होता है, ठीक है, मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हमारी स्पीड होती है कोई भी, तो जो ये पर का साइन है वो डिवाइड होता है, मतलब 100 किलोमीटर बटे आवर, ऐसे होता है वो पर का मतलब। तो यहां भी वही सिस्टम है, यहां भी सेम वही सिस्टम है कि जब नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, तो कुछ पढ़ने की जरूरत कहां है। देखो परसेंट, यही बात है ना, परसेंट, पर मतलब बटे, 1/, और सेंट मतलब 100। तो परसेंट मतलब क्या होता है 1/100, और प्रति मतलब क्या होता है 1/100, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि जब भी आपको परसेंट आ जाए तो इसको आप 1/100 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये खुद ही तो बोल रहा है कि मैं प्रतिशत हूं, मैं परसेंट हूं, मैं परसेंट हूं, ठीक है गाइस। यहां तक क्लियर है सबको? बहुत मजा आने वाला है, लिटरली बता रहा हूं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चीजें समझना, चीजें समझते हुए चलना, ठीक है। ऑडियो सब क्लियर है, सब कुछ ठीक है, गॉट इट। चलिए, वीडियो सब चल रहा है गाइस, वीडियो आ रहा है, हाँ, ओके। तो हिंदी में ही मैं बता रहा हूं, हाँ, जय राधे कृष्णा सबको। और परसेंट इस तरीके से हो गया प्रतिशत, प्रतिशत। चलिए, अब ये तो बात हो गई छोटी मोटी, अब इसको बड़ी करते हैं इस बात को, ठीक है। चलिए, अब मैं बोलूं आपसे 50%, 50%। पता है कि ये जो एक चिन्ह है, एक तरीके का चिन्ह, मतलब आज अगर हम कोई स्पीड से चलते हैं, मेरी स्पीड है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बाइक है, उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर है। तो 10 के बाद जो ये लगा हुआ है ना, 10 के बाद जो ये लगा हुआ है, यही तो बता रहा है कि मेरी स्पीड मतलब मेरी चाल किलोमीटर पर आवर में है। ये जो पीछे लगा हुआ है किसी भी नंबर के पीछे, आज मैं लिख दूं आपके सामने 10 सेंटीमीटर, तो आपको अगर मैं ये लिख दूं सिर्फ 10 से पता थोड़ी लगेगा कि क्या है, नहीं पता लगेगा ना। 10 सेंटीमीटर से पता लगेगा कि भाई 10 सेंटीमीटर है तो मतलब लंबाई है या फिर कोई लेंथ है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर से पता लगेगा। किलोमीटर पर आवर लगा दिया तो ये स्पीड बन गई, समझ रहे हो मेरी बात। तो चीजें अलग अलग हो जाती हैं बशर्ते कि आप बस पीछे जो लगा हुआ है उसको चेंज कर दो। मैंने 10 के पीछे किलोग्राम लगा दिया तो ये 10 kg बन गया। तो देखो कितनी सारी चीजें हैं, चीजें एक एक क्लियर करके चलेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यही पूछा आपसे कि भाई मैंने ये किलोमीटर पर आवर हटा दिया, 10 किलो हटा दिया, 10 सेंटीमीटर हटा दिया, मैंने देखा 50%। अब ये जो परसेंट साइन है इसका मतलब क्या होता है 1/100 ही तो होता है। 50 गुणा 1/100 बराबर हो जाएगा 1/2। गॉट इट? क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए सबको मजा आने वाला है। मैं तो कहता हूं 3300 लोग जोड़ चुके हैं, सब लाइक कर दें, मजा तो आएगा भाई, अभी तो चीजें सीखेंगे। चलिए, अब आपको पता चल चुका है कि दोस्त, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब मैंने 50% को फैलाया, 50% को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास 1/2 आ गया, ठीक है।
अब मेरे मन में एक विचार आया कि मैं 25% को सॉल्व करना है, तो क्या करोगे, 25% बता दो फटाफट से, फिर उल्टा करेंगे, इसका उल्टा भी यहीं यहीं करते जाएंगे साथ के साथ। चलिए जल्दी से बता दो, कुछ भी नहीं है। 25% मतलब 25/100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 1/4 आ गया। सबको आ रहा है समझ में? लाइक करते जाएं, अच्छा लगेगा क्लास, डेफिनेटली अच्छा लगने वाला है। 25% मैंने परसेंट को 1/100 लिख दिया। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है अच्छी वाली। अब अच्छी वाली बात क्या है ये समझिए, है ना। अच्छी वाली बात बहुत जरूरी है। हम ये समझना चाह रहे थे कि सर आपने जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 60% लिखा, इसको मुझे भिन्न में बदलना है। भिन्न मतलब होता है फ्रैक्शन, भिन्न मतलब होता है फ्रैक्शन। ठीक है, तो भिन्न में बदलना है मुझे, किसी प्रतिशत को, किसी परसेंट को मुझे भिन्न में बदलना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ भी तो नहीं करना। मुझे पता है परसेंट को अगर मैं 1/100 लिख दूंगा तो ये कट जाएगा और ये 3/5 हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 100 का भाग दिया है इसमें, तब आपका फ्रैक्शन आया। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि आपने 100 का भाग दिया है तब आपका आया, भाई यही तो किया है आपने। 60 में क्या किया, 100 का भाग दे दिया, तब भिन्न आ गया। तो मैं अब आपसे ये कहता हूं कि भिन्न को 3/5 को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100 का गुणा कर दो। जब हम प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 3 क्या कर रहे हैं, 100 का भाग दे रहे हैं। तो भाई जब ये हमारे पास है तो इसका 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा। अभी भी नहीं आया होगा समझ में, देखते हैं, चलते हैं, कैसे नहीं समझ में आएगा हम भी देखते हैं। चलिए अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई साहब कि मैं आपको भिन्न दे दिया 2/5, इसको आप परसेंटेज में बदलो। 2/5 को परसेंटेज में बदलो, 4/5 को परसेंटेज में बदलो, 7/5 को परसेंटेज में बदलो। जल्दी से बदलो, जल्दी से बदलो। कुछ भी तो नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। परसेंटेज को भिन्न में बदल रहे थे तो 100 का भाग दे रहे थे ना। अभी मैं लिख दूं यहाँ पे 35% लिख दिया, तो मुझे भिन्न में बदलना है तो 35/100 कर दूंगा डायरेक्ट। तो ये मेरा भिन्न हो गया। इसको और सॉल्व कर लूंगा, 5 7 35 और 20 पंजे 100, 7/20 आ गई, भिन्न आ गई। तो मैं 100 का भाग दे रहा था। अगर मुझे इसको 7/20 को मुझे संख्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं 100 का गुणा कर दूंगा और ये 5 तो 35% आ गया। ठीक है जी हाँ। तो देखिए इसमें क्या किया मैंने, मुझे भिन्न से परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो मैंने 100 का गुणा कर दिया। ठीक है, मैंने 100 का गुणा कर दिया, मैंने यहां पे भी 100 का गुणा कर दिया और यहां पे भी 100 का गुणा कर दिया। तो मैंने देखा ये हो गया 20 पंजे 100, 20 40%। 2/5 बराबर कितना है, 40% है। 4/5 बराबर कितना हो जाएगा, 80%। 20 चौके 80%। ठीक है, और यहां पे मैं करूंगा 20, तो ये आपका हो जाएगा 140%। ठीक है, सबको क्लियर है सब चीजें? बहुत आसान चीजें हैं, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। 4200 लोग देख रहे हैं, लाइक करते रहें। आगे जो फंडा बताने वाला हूं वो दिमाग के सारे वो खोल देगा, सही बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें थी, इस पे बहुत काम करने वाले हैं। पहले ही बात ध्यान से सुन लेना, ये जो फ्रैक्शन बदलने वाली चीज है ना, इस पे बहुत सारा काम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक सीख लेते हैं, है ना। चलिए बेसिक बहुत जरूरी है, पता है। हम क्वेश्चन चाहे भले ही कर लें, लेकिन बेसिक अगर नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब मेरे सामने, आपके सामने एक कंसेप्ट दे रहा हूं मैं आपको, कंसेप्ट ध्यान से सीखना। मैंने देखा आपको 40/40 का कितना परसेंट 10 है। इंग्लिश में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं व्हाट परसेंटेज ऑफ 40 इज 10। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, छोटा क्वेश्चन लिया है लेकिन बहुत काम का है। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन लिया है लेकिन बहुत काम का है। तो सबसे पहली बात, ध्यान से सुनते रहो और लाइक करते रहो, लाइक करते रहो। 4300 लोग देख रहे हैं। अगर आपको मेरे से पढ़ना अच्छा लगता है तो आज दिखा तो दो कम से कम। ठीक है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सबको, और मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छे कंसेप्ट देने की। ठीक है, चलिए तो मैं आपसे कहूं, ठीक है, चलिए तो आपसे मैं कहूं कि व्हाट इज द 40 का कितना प्रतिशत 10 है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो बोल रहा है ना ये, इसको देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
40 का कितना प्रतिशत 10 है, ठीक है। आज मेरे पास 5 रुपए हैं, ठीक है, मतलब मेरे मम्मी के पास 5 रुपए हैं, उन्होंने मुझे 1 रुपया दे दिया। मेरे मम्मी के पास 5 रुपए थे, उन्होंने मुझे 1 रुपया दे दिया। तो सुनना मेरी बात, उन्होंने मुझे 1 रुपया दे दिया, हमारे मम्मी के पास 5 रुपए थे, तो उन्होंने मुझे कितना परसेंट दे दिया? तो 1/5 में से गुणा 100, मतलब 5 का 1 हिस्सा ही तो दिया था उन्होंने हमें। मेरी मम्मी ने मुझे क्या दिया था? 5 का 1 हिस्सा ही तो दिया था। तभी मैंने क्या किया, 1/5 बन गया। मेरे पास 1/5 क्या था? फ्रैक्शन था, भिन्न था, लेकिन कितना परसेंटेज था वो? तो मैंने 100 से गुणा कर दिया, तो मेरे पास कितना आ गया? 20% आ गया यहां से, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब सीधी सी बात ये है कि इसको कैसे यूज करोगे सर, इसको कैसे यूज करोगे? तो मैंने क्या कहा कि 40 का 10 कितना परसेंट है? तो 10 किसके रेस्पेक्ट में बात की गई है? 40 के रेस्पेक्ट में बात की गई है, मतलब टोटल अमाउंट कितना है? 40 है, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना है? 40 है, मतलब जिसके सापेक्ष में बात की जाए तो बस वही करना है। तो 40 का कितना परसेंट 10 है? तो 40 का कितना परसेंट है? तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा कर दो, तो आपका उत्तर आ जाएगा 25%। कंसेप्ट समझ में आया? आगे बढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट समझ लो, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ने वाले हैं, देखिए, चलिए आगे बढ़ रहे हैं और कंसेप्ट समझते चलो। अगला क्वेश्चन है 20/60 का कितना परसेंट है? जल्दी से आंसर दो, क्योंकि बहुत कॉमन चीज है, कोई दिक्कत होती है मैं बताऊंगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करके चलो। व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 20? जल्दी से, कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी तो नहीं करना है। 4700 लोग देख रहे हैं, 4800 लोग करीब देख रहे हैं, लाइक करते रहिए, मजा आएगा, बता रहा हूं डेफिनेटली, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से बता दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है, 20/60 का मतलब हमारे पास 60 चीजें थी, उनमें से 20 कितना परसेंट है? तो 20 जो चीजें हैं वो किसके सापेक्ष में बात की गई है? 60 के रेस्पेक्ट में बात की गई है, यही तो बोला है। अब ट्रिक क्या है कि जिसके साथ में का आ जाए, और इंग्लिश में क्या ट्रिक है? ऑफ जिसके साथ आ जाए बस, तो उसको नीचे ले आओ और गुणा 100 कर दो परसेंटेज में बदलने के लिए, तो 33 सही 1/3% या फिर 33.33% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बहुत सही। देखिए सबके आंसर आ रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप सब अच्छे से आंसर दे रहे हैं, ठीक है। कंसेप्ट समझा रहा हूं, कंसेप्ट समझते चलें, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लीजिए। y का 80% x है, y का 80% x है, तो x का कितना परसेंट y है? ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया है। अब ये मत कहना कि सर आरआरबी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, पूछा गया है क्वेश्चन, ये रहा, इंग्लिश में लिख देता हूं। इफ x is 80% of y, what percent of x is y? कुछ भी नहीं करना, जो चीज बताई है उस पर ध्यान दिया होगा मेरे सभी ने, तो इसका आंसर चुटकियों में दे दोगे, इसका आंसर चुटकियों में दे दोगे, ठीक है। कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 100%, ऑप्शन डी 125%। चलिए, है ना, आंसर दीजिए मुझे। 125 सही आ रहा है, मार्क वॉक का सही आंसर है। सब लाइक करते रहें, कंटिन्यू। 5000 लोग आ चुके हैं। देखिए क्या है, कुछ भी तो नहीं है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात, क्लियर है सब कुछ कि y का 80% x है, तो y का 80 का मतलब मल्टीप्लाई होता है। y का 80% मतलब 80/100 क्या है? x है। जो बोला है वही किया है, मैंने कुछ अलग से नहीं किया, आपने भी कुछ अलग से नहीं किया। अब हमें क्या निकालना है कि x का कितना परसेंट y है।
यही निकालना है। तो y का x ये अब मैंने सॉल्व कर लिया, तो ये मेरे पास कितना आया 4/5 आया। तो y गुणा 4/5 बराबर x है। अब आपको निकालना है कि x का मतलब ऑफ किसके साथ में आ रहा है, x के साथ में आ रहा है, तो x नीचे आएगा। तो मैं देखता हूं x को नीचे ले आऊंगा तो y/x 5 ऊपर चला जाएगा, 5/4। ठीक है, y/x करूंगा, y/x करूंगा। मैंने क्या किया, सुनना मेरी बात, मैंने x को नीचे ले आया। क्यों? क्योंकि मुझे x नीचे चाहिए था। अब आप बोलोगे एक यहां पे हो गया, 5 को मैंने यहां गुणा कर दिया, 4 को नीचे ले गया, तो y/x बराबर मैंने 5/4 कर दिया। और आप आसानी से कर सकते हो वज्र गुणा करके। मैंने क्यों किया ऐसा, ध्यान सुनो मेरे दोस्तों, मैंने किया क्यों ऐसा, मैंने इसलिए किया ऐसा क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है x का कितना %। तो मैंने क्या बोला था, जिसके नीचे का आ जाए, जिसके साथ में का आ जाए, किसके साथ में का आ रहा है, x के साथ में का आ रहा है ना, तो x नीचे आएगा। तो जब मैंने y/x किया तो मेरे पास 5/4 निकला। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 25 हो गया और 25 पंजे 125% मेरा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है जी, बिल्कुल 125% आंसर आ जाएगा। 5200 लोग करीब देख रहे हैं, अच्छा लगेगा। बहुत मामूली से बारीक कंसेप्ट है। अगर आज तक किसी को परसेंटेज समझ में नहीं आया तो आज आएगा। बहुत बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझो कि हम हमेशा जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाती है परसेंटेज, आज मान के चलो, आज आप मान के चलो आपके पास 100 रुपए हैं, आपने बोला कि 100 का 20% मुझे दे दे। मैंने क्या बोला आपसे, 100 का 20% मुझे दे दे, तो आप 20 रुपए तो दोगे मुझे। ठीक है, तो जो किसके रेस्पेक्ट में निकाला आपने 20%, 100 के रेस्पेक्ट में। तो वही पूछा है कि x का कितना % है, तो x नीचे आएगा। ठीक है, 125 आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसेप्ट क्लियर है सबका? चलिए इस क्वेश्चन को और करिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सारे क्वेश्चन भी साथ के साथ कराता चलूंगा। किसी संख्या का 20% 120 है, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा? जल्दी से निकालो आंसर। और मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, इफ 120% ऑफ 20, ठीक है, इफ 120 ऑफ 20% ऑफ ए नंबर, देन 120% ऑफ दैट नंबर। कुछ भी नहीं करना। मैंने क्या कहा, बिल्कुल भी दिमाग पे जोर देना ही नहीं है ना। मैं आपको तरीका बताऊंगा, आपको सटीक तरीके से बताने वाला हूं। ठीक है जी, बिल्कुल 720 लीजिए, लिखने से पहले आंसर आ गया। अब इससे अच्छा क्या सीख सकते हो आप, देखो किसी संख्या का, संख्या नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, सर क्या करेंगे, सर x ले लेंगे, कोई भी संख्या है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 20%, संख्या का 20% मतलब 20/100, परसेंट है तो 100 कर दिया। कितना है, 120 है, तो मैंने 120 के बराबर कर दिया। 1 0 से 1 0 गया, 2 से गया ये 5 बार, 5 को मैंने इधर गुणा किया तो x बराबर आ गया मेरे पास 600। ठीक है, तो मेरे दोस्तों 600 आ गया x बराबर मेरे पास 600 आ गया। तो ये x क्या थी, मेरी संख्या ही तो थी। तो संख्या का, उस संख्या का 120% क्या होगा। अब x हमारे पास 600 है, तो x का 120% निकाल लो, और x कितना था, 600 था, उसका 120/100 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 720। ठीक है, 720 सबका आंसर आ रहा है। गाइस मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप बस कोऑपरेट करते रहें, अच्छा लगेगा। मैं बता रहा हूं, पढ़ने से अच्छा लगेगा। अभी आप गिव अप मत करें, कुछ समझ में आ रहा है तो अच्छा है, नोट्स बनाते चलें साथ के साथ। वीडियो है आपके पास, कभी भी देख सकते हो, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, बशर्ते कि आप वीडियो छोड़ के ना जाएं। ठीक है, चलिए तो आपके लिए मैं मोटिवेशनल क्वेट लेके आया हूं, वो दे रहा हूं क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। ये रेलवे की नौकरी बहुत हिम्मत से चाहिए आपको। दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, पर कुछ करो तो सही। दुनिया में गाइस कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस हमें करना है, और वही कर रहे हैं। तो साथ दीजिए, जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं पहुंच पाती, उनके लिए भी है और आप सबके लिए भी है। ठीक है, चलिए
चलें अब अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन लीजिए, सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं सारे टाइप के। P% 49 है, ठीक है, तो P का मान निकालिए, जल्दी से करिए इस क्वेश्चन का, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखिए 5449 लोग देख रहे हैं गाइस, लाइक करें एक साथ अगर अच्छा लग रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, और समझ में भी आएगा आपके, क्यों नहीं आएगा यार, सब समझ में आता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, देखिए सब आ चुके हैं और सब पूरा मतलब अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, P का P% मतलब P का P बटे 100 कितना है, 49 है, तो आपको P का मान निकालना है। तो P² बराबर 4900, और P का रूट लोगे तो 49 का आ जाएगा 7 और 100 का आ जाएगा 0, तो आपका आ जाएगा 70 आंसर। 70 आंसर आएगा, है ना, 70 आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आरआरबी में आएंगे, तो आप करके नहीं आओगे क्या? आरआरबी के सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको, जो आपका एग्जाम है ना उसके लिए बहुत बढ़िया है सब कुछ, ठीक है। चलें, अब क्लियर है सब, नहीं है, आगे बढ़े सब, मुझे बताओ, आगे कंसेप्ट की तरफ चलने वाला हूं, लाइक करते रहें, ठीक है, चलिएगा। अब लेता हूं मैं परसेंटेज वृद्धि और कमी, ठीक है। बहुत अच्छा कंसेप्ट दूंगा, ध्यान से समझना सब, ठीक है। परसेंटेज राइज एंड परसेंटेज फॉल। चलिए, यस, चलिए, ओके, क्लियर, गॉट इट। 5530 लोग आ चुके हैं, देखिएगा। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट परसेंटेज 40 इज लेस देन 60। 40-60 से कितना परसेंट कम है? चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और आप खुद दोगे, आप खुद आंसर दोगे, आपको खुद को मजा आएगा, बशर्ते कि आप देखो तो सही कि कितना आसान है परसेंटेज निकालना। अब आपको क्या निकालना है, कितना परसेंट कम है ये निकालना है। अभी तक सर ने कुछ नहीं बताया था इसके बारे में, अब बताऊंगा। देखो मेरे को कुछ नहीं पता गाइस, 40-60 से कितना परसेंट कम है ये पूछा है, तो मुझे पता है 40 है ना, वो 60 से कितना परसेंट कम है, तो 60 यहां पे है और 40 यहां पे है, ठीक है। 60 यहां पे है, 40 यहां पे, ये दो संख्याएं। 40-60 से कितना परसेंट कम है? 20 कम है। 20 माइनस की तब आया, ठीक है, 20 कम है ना, 20 कम है। किससे कम है? अब मैंने वही तो पहले बोला था आपसे कि जब भी आपके रेस्पेक्ट वाली बात हो जाए तो सीधा सा वही लगाइए ना जो रेस्पेक्ट है। किससे कम है? मेन मुद्दा क्या है, मेन सबसे बड़ी चीज क्या है, किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है? 60 से कितना परसेंट कम है, तो नीचे क्या आएगा? 60 आएगा, ठीक है, इंटू 100 कर दोगे परसेंटेज में बदलने के लिए, तो 1/3, तो 33 सही 1/3 परसेंटेज कमी आ जाएगा, ठीक है। तो 33.33 परसेंटेज आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। लाइक करते रहें, एंजॉय करेंगे, मैं बता रहा हूं डेफिनेटली, ठीक है। तो देखना, दोनों में अंतर समझ जाना, अंतर बताऊंगा, डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे आज तक के। अगली चीज देखिए, अगली चीज मैं दे रहा हूं आपको कि ये तो हो गया, ठीक है। अब अगला है व्हाट परसेंट 60 इज मोर देन 40, ठीक है। तो क्या बोला गया है? 60 40 से कितना परसेंट अधिक है? खुद ही दिमाग लगाओ, खुद दिमाग लगाओ कि इसका क्या होगा। बात वही है। अब 40 से 40 था पहले, 60 हो गया, कितना परसेंट, कितना अधिक हुआ? 20 अधिक हुआ। परसेंट निकालना है, किसके सापेक्ष में निकालोगे? 40 से ही तो ज्यादा हुआ है, पहले 40 था ना, तो पहले वाला भाग दो ना, जो हमारा लगा है 40 × 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 50%।
1/2, 2 से मैंने काटा 50 बार, तो 50% आंसर आ गया। देखिए सबका आंसर आ रहा है। तो बहुत आसान चीजें हैं, बहुत ज्यादा। 5658 लोग देख रहे हैं गाइस, अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहो दोस्तों। मैं यहां पे आपकी पूरा सिलेबस खत्म करवाने वाला हूं। परसेंटेज हम एक एक कंसेप्ट को लेंगे, आप जम के प्रैक्टिस करना। और आप प्रैक्टिस टेस्ट चाहते हैं तो मुझे बताएं। जो मैंने आपको अलजेब्रा पढ़ाया है, अलजेब्रा जो मैंने पढ़ाया है, तो आप उसकी पढ़ाई कर लें। जो भी मैंने सारी चीज पढ़ाई है वो पढ़ लें। प्रैक्टिस टेस्ट चाहते हैं इसका, उसके क्वेश्चंस चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट भी लेके आने वाला हूं। ठीक है, जल्दी से बताएं, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब इन दोनों को आंसर दीजिए। 20 80 से कितना % कम है? ठीक है, और 80 20 से कितना % अधिक है? जल्दी से करिए, फास्ट बनना है तो जल्दी से आंसर दीजिए। यस 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 सर, चाहिए तो बिल्कुल, तो मैं लेके आऊंगा, आप चिंता ना करें, है ना। मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा आपके साथ के साथ और सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। बहुत बढ़िया, देखिए सब आ चुके हैं और चाहिए। चलिए तो जल्दी से दीजिए। 80 भी, अब इन दोनों का आंसर दीजिए। दोनों अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, ये भी क्वेश्चन है, दोनों का आंसर दीजिए जल्दी से। तो क्या है? 20 80 से कितना % कम है? तो 80 से कितना % कम है? 20, ये निकालना है। तो 80 से 20 है तो ये कितना है? 60 कम है। ठीक है, किससे? 80 से, तो इंटू 100 कर दोगे। भाई यही तो पूछा है, 20 80 से कितना कम है। भाई मैं 60 कम करूंगा तभी तो ये परसेंटेज क्या आएगी? परसेंटेज कमी आएगी, परसेंटेज फॉल आएगा अपने आप ही, अपने आप आएगा। माइनस प्लस नहीं देना। अगर परसेंटेज फॉल पूछेगा तो आप जवाब दे दोगे कि 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 75% आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, सही है, सबका आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए सबका आ रहा है। इसी तरीके से मैं पूछूंगा कि 80 20 से कितना % अधिक है? तो 20 से 80 कितना % अधिक है? 60 तो अंतर आ गया, 60 तो अंतर आ गया। और किससे? 20 से, तो 20 का भाग देना है मुझे, इंटू 100 करना है। तो यहां से मैं देखूंगा, ये आ गया 20 पंजे 100 और 6 पन 300, 300% अधिक है, 300% अधिक है और 75% की कमी हो रही है। गॉट इट? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते रहें और मजा लें पढ़ाई का। यार पढ़ाई है ना। चलिए अब आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूं, इसी में क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन देखिएगा। चाय के दाम में, मतलब चाय की जो प्राइस है, चाय की प्राइस में, चाय की प्राइस 16 रुपए से घटकर 12 रुपए हो गई। ठीक है, तो परसेंटेज कमी निकालो, परसेंटेज फॉल निकालो, जल्दी से निकालो। फर्स्ट ऑफ ऑल 16 रुपए प्राइस थी, 12 हो गई, तो आपको परसेंटेज फॉल निकालना है। जल्दी से निकाल लो, बहुत आसान दिया है, क्वेश्चन बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, चलिए मैं आपको सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी में दे रहा हूं। एक गांव की पॉपुलेशन है, गांव की पॉपुलेशन, ठीक है, गांव की पॉपुलेशन 4000 से 6000 हो गई। ठीक है, 4000 से 6000 हो गई, तो परसेंटेज राइज निकालो कि कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। जल्दी, तो बहुत बढ़िया, देखिए सबके आंसर आ रहे हैं, है ना। कुछ नहीं है, चाय की प्राइस थी वो 16 रुपीज थी स्टार्टिंग में। इन इनिशियल टाइम प्राइस ऑफ ए टी इज 16 रुपीज, देन इट विल गोज 12 रुपीज। ओके, तो व्हाट इज द परसेंटेज फॉल इन टी, प्राइस ऑफ टी? चलिए, तो क्या हुआ कि पहले 16 थी, अब 12 हो गई, तो कितना कमी आई? 4 की कमी आई। किसके रेस्पेक्ट में आई? 16 से तो घटी है, इंटू 100 कर दो, तो 1/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 25% की कमी आ जाएगी। तो 25% की कमी आ गई। बताइए कोई दिक्कत? लीजिए, इसके भी सबके आंसर आ रहे हैं। देखिए बहुत आसान है, क्या करना है, 4000 से 6000 हुई है,
तो दोनों का अंत बढ़ा कितना है, 2000 तो बढ़ी है, 2000 बढ़ी है, किसके रेस्पेक्ट में बढ़ी है, 4000 से। पहले कितनी थी, 4000, तो 4000 नीचे आ जाएगा गुणा 100, तो कितना आ जाएगा, 50% की वृद्धि हो गई। जी हाँ, मजा आ रहा है तो बता तो दो, सब अच्छा लग रहा है। तो अब मेरे पास 5700 लोग हैं, यहाँ पे 5700 लोग देख रहे हैं, तो गाइस अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दो यार, आपके टीचर हैं और कुछ नहीं कह रहे आपसे। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, देखिए सब कह रहे हैं, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे अब। ठीक है, चलो, है ना, इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है। मैंने कहा दोस्त कि आपके 100 रुपए में मैं 20% की वृद्धि कर रहा हूं, 20% की वृद्धि कर रहा हूं, तो बताइए कितने हो जाएंगे, जल्दी से बताइए, मतलब चीजें समझेंगे हम। ठीक है, कुछ भी नहीं रटना, हमें लाइफ में कुछ भी नहीं रटना, हमें समझना है। तो आपके पास 100 रुपए हैं, मैं कह दी 20% की वृद्धि कर दो, तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे, जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया, सबके सबके अच्छा लग रहा है। हाँ, हाँ 120 हो गया, 120 हो गया। अब आपने इसका जवाब तो बहुत अच्छा दे दिया, लेकिन ये आया कैसे आपको पता है, आज समझते हैं। जब हमारी चीज में किसी की वृद्धि हो रही हो, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा हो, इंक्रीज हो रही हो, परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है 20%, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 100 रुपए तो थे, हमारे पास 100 रुपए तो थे, प्लस और क्या हुआ, 100 रुपए का 20% जितना था, भाई कुछ भी होगा, हमें नहीं पता था पहले कि मैं इतना आसान क्वेश्चन दे दूंगा, लेकिन समझाने के लिए चीजें क्लियर होनी चाहिए। आपके पास 100 रुपए तो थे, लेकिन 20% की वृद्धि हुई है, किसमें, इन 100 रुपयों में ही तो हुई है। तो 100 रुपयों में 20% की वृद्धि हुई है, तो ये कितना होता है, अपने आप में 20 होता है, तो 100 प्लस 20 करके आपके सामने 120 बन जाएगा। अब मैं ये कह दूं कि कुछ भी तो नहीं किया सर आपने यही तो किया है, 100 प्लस 100 गुणा 20/100, यही किया है ना सर आपने। और आपने क्या किया सर, 100 को बाहर ले लिया, 1 प्लस 20/100, ठीक है। तो आप इसको सीधा सीधा ये लिख देते ना सर, 100 इंटू 120/100। कोई गलती की मैंने, 100 एकम 100 प्लस 20, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। चलिए, तो अब आपके सामने 100 से 100 कट जाएगा, डायरेक्ट 120 आपका आंसर आ जाएगा। ये तो समझाने का तरीका, आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये मेथड। अब कुछ नहीं है भाई, देखिए बिल्कुल हर चीज को समझते हुए चलोगे ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं ये कहता हूं आपसे, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, ठीक है। चलिए, आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं, ध्यान से देखना कि भाई यदि x is less than y by 30%, then y exceeds x by, ठीक है। आपके सामने हिंदी में लिख रहा हूं, यदि x y से 30% छोटा है, ठीक है, x y से 30% छोटा है, तो y x से कितना % अधिक है। जल्दी से निकाल दो, लॉजिक वही लगाना है, लॉजिक वही लगाएंगे, आंसर दे दो इसका, सब लोग आंसर दे दो। इंग्लिश में लिख तो रहा हूं, चलेगा, बहुत बढ़िया। 5855 लोग देख रहे हैं, बताइए। और सब लाइक नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ मैं समझा नहीं पा रहा हूँ क्या गाइस, बता तो दो यार। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, ऐसी बात नहीं है, मोटिवेशनल क्वेट भी देंगे आपको, खुश रहो। देखिए आप, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जी जान लगा के पढ़ा रहे हैं और आप भी जी जान लगा के पढ़ो,
बस मेहनत में कसर मत छोड़ो, कल को ये ना कहना कि सर ने नहीं पढ़ाया, मैं पूरा कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि सब मेरे भाई हो तुम और सबको मुझे साथ में लेके चलना है। बिल्कुल सही, 300/7 जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए यदि x y से 30% छोटा है, ठीक है, तो सीधी सी बात है x y से 30% छोटे का मतलब क्या है? जब मैंने आपको बताया था कि जब 100 में आपने 20% की वृद्धि की तो मैं ये कह दिया आपसे कि 120/100 लिख दो, ठीक है। अगर मैं आपको यही कंसेप्ट समझाने के लिए आया हूं, इस क्वेश्चन को देने का कोई और मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आपको कमी बताना, ठीक है। देखो अब मेरी बात सुनना, इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, लेकिन पहले एक चीज समझते हैं। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, वही बात करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, मैं कहता हूं कि भाई 30% की कमी कर दो, 30% की कमी कर दो, तो आप जो 30% निकालोगे, वो 100 का ही निकालोगे, और 100 का 30% जो आसान होता है 30 होता है, तो कितना आ जाएगा? 70 रुपए आ जाएगा। भाई 100 रुपए थे, 30% की कमी कर दी, माइनस लगा दिया मैंने, तो 70 रुपए हो गए। तो आपको बस यही करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि x y से 30% छोटा है, तो 30% छोटा है तो 70/100 कर दो, कोई दिक्कत? जब हम ऐसे कह रहे थे कि अगर मान के चलिए, जब हम ये कह रहे थे कि x y से 20% बड़ा है, ऐसे कह रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे? x y गुणा 120/100, यही तो कर रहे थे। अब मैंने यहां पे 30% कम लिखा है, तो 70/100 करने में क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए, ठीक है ना, ओके। मैं बताऊंगा, दोबारा कंसेप्ट समझाऊंगा, कोई दिक्कत ना ले, ठीक है। x y से 30% छोटा है, ठीक है, y x से कितना परसेंट अधिक है, तो ऑब्वियस सी बात है x/y करूंगा तो मेरे पास, मैंने 0 से 0 काटा, 7/10 आया, ठीक है। y बड़ा है ना, देखो रेशो देखो, अनुपात देखो, x 7 है, y 10 है ना, तो y x से बड़ा है, कितना बड़ा है? 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, किससे? x से, जिसके साथ में से आ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में बात की? x कितना है? 7 है, 3/7 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा? 300/7% अधिक है y x से, क्योंकि देखो 7/10 है ना, 10 बड़ा होता है ना, कितना बड़ा है? 7 से, 7x है, तो 3/7 × 100 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, बहुत बढ़िया, देखिएगा, है ना। तो दोबारा बता रहा हूं, कोई चीजें दिक्कत नहीं होंगी, कभी भी देखना, ये चीजें क्लियर हैं। अब देखो, आप एक चीज और समझो, जो कह रहे हैं कि सर माइनस वाला नहीं समझ में आ रहा है, माइनस में कुछ भी नहीं है, जैसा प्लस है वैसा माइनस है, जैसा प्लस है वैसा माइनस है। जैसे कि मैंने आपसे कह दिया कि आपके पास 100 रुपए थे, ठीक है, आपसे मैंने कहा कि आपके रुपयों में मैंने 40% की कमी कर दी, 40% की फॉल कर दिया, या डिक्रीज कर दी, 40% मैंने आपके डिक्रीज कर दिया, ठीक है। तो इसमें से 40% डिक्रीज कर दिया मैंने, ठीक है, तो मैं ये कह दूं कि 100 रुपए पहले थे भाई, आपने पास 100 रुपए पहले थे। अब कोई आया और हमारे 2 थप्पड़ दिए उसने और कहा कि 40% तेरी तनख्वाह ले जा रहा हूं, मतलब 100 का 40% ले जा रहा हूं, पहले कितनी थी? 100 थी, इसी का ही तो 40% लेके जा रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास कितनी बचेगी? 100 पहले थी, उसका 40% दे दिया, तो कितनी बची? 60 बची ना, 60 ही तो बची ना। तो वही तो मैं कह रहा था कि अगर 100 हमारी तनख्वाह होती तो हम क्या करते? 40% को 100 में से घटा देते, तो सीधा कितना आता? 60/100, तो 100 से 100 कट जाता, 60 रुपए आ जाता, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चीजें क्लियर हो रही हैं सबको? जी हाँ, बिल्कुल सही है। चलिएगा, तो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ, सारे कंसेप्ट समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, ध्यान से देखें, ठीक है। किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है।
ठीक है, किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है तो संख्या निकालो। तो वो संख्या निकालो, संख्या निकालो जल्दी से गाइस। बहुत बढ़िया, चलिए तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, किसी संख्या, कोई संख्या मान ली मैंने x का 18% मतलब 18/100 क्या है, 75 के 12% के बराबर है, 75 के 12% के बराबर है, तो x का मान निकालना है। तो जल्दी से सॉल्व कर दो, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 100 से 100 चला गया, ठीक है, 3 से मैंने काटा ये 25 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 50। आ गया सबका, देखिए सबका आंसर आ रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आरआरबी में, और भी क्वेश्चन कराएंगे। ये जो आज के कंसेप्ट हैं उन पे आधारित क्वेश्चन करा रहा हूं। अब सबसे जरूरी बात, आज का जो ये पड़ाव था, बेसिक समझ में आया नहीं आया पहले बताओ। अब फिर मैं बहुत जरूरी बात करने वाला हूं, पहले सब बताओ बेसिक क्लियर है। जो बाद में आए थे वो ये सोच लेना कि सर समझ में आ जाएगा हमें, हमने वीडियो नहीं देखी है, देख लेंगे तो आ जाएगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से बता दो सब लोग गाइस, जल्दी से बताओ, ठीक है, प्लीज जल्दी से बताइए सब लोग, और लाइक करते रहिए। देखिए 4100 लाइक, 5700 लोग देख रहे हैं, लाइक करें पूरा, अच्छा लगेगा मुझे भी। और मैं आपको कल तो हम और कुछ पढ़ने वाले हैं, इंट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, और इस परसेंटेज से बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ हम इसका पार्ट सेकंड लेंगे कल, ठीक है, चलिएगा। हाँ, यस, चलिए अब बात करते हैं कुछ चीज़ों की जो मैंने आपसे कहा था पहले। अब साथ साथ चीज़ें लेके चलूंगा, ठीक है। अगर हमारे साथ में 1/1 है, ठीक है, मैं यहाँ पे फ्रैक्शन लेके चलूंगा, यहाँ पे फ्रैक्शन लेके चलूंगा, और यहाँ पे लेके चलूंगा परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज लेके चलूंगा, फ्रैक्शन लेके चलूंगा। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, आप सबको पता है, ठीक है। चलिए तो अब आप देखिए 1/1 लिया मैंने, तो मैंने परसेंटेज को, मैं भिन्न को मैं अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे गुणा 100 करना पड़ेगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, 1/2 कर दिया, इसको जब मैं परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा, ठीक है, 50% आ गया। सारी चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। अब हम आगे भी करने वाले हैं इन चीजों को, ध्यान से देखें सब, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखो मेरी बात, मैंने कहा 1/3 ले लो, इंटू 100 करोगे तो ये कितना है, 33 सही 1/3% हो जाएगा। कुछ भी तो नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ भिन्न को, जो ये भिन्न है, मैं उसको परसेंटेज में चेंज कर रहा हूं, ठीक है जी, हाँ, मैं भिन्न को परसेंटेज में चेंज कर रहा हूं, सिर्फ और कुछ नहीं कर रहा। आगे देखना, 1/4 नीचे लूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा, ठीक है, मेरे पास 25% आ गया, जी हाँ, ठीक है। तो ये चीज समझ लेना, इस पे आधारित हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले समझो इन चीजों को कि क्या है। मैंने कहा 1/5 कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मैंने कहा 1/5 कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना कि हम भिन्न को परसेंटेज में बदल रहे हैं, परसेंटेज को भिन्न में वही मान होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो अब आपके सामने ये हो गया। अब मैं आगे गया 1/6, मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैंने 100 का भाग दे दिया, 100 का गुणा कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा परसेंटेज में, ये भिन्न है, ठीक है, ये भिन्न है, ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज में क्या मान आएगा, 50, 2 से मैंने काटा इसको, 50/3, तो 50/3 कितना आ जाएगा हमारे पास, 50/3। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 16 × 48, 16 सही 2/3। देख लो, चाहे सॉल्व कर लो, ध्यान से करते रहना इन चीजों को, ठीक है। मोटिवेशन दे रहा हूं, मोटिवेशनल क्वेट दिखाया जाए आपके लिए, देखिएगा। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। तो गाइस, जब हमारे अंदर तूफान दबदबा हुआ है,
मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाला, मैं आपको हर चीज बता के चलूंगा। ऐसा नहीं है कि कुछ मर्जी से पढ़ा दिया, हर एक एक टॉपिक को ढंग से पढ़ेंगे। हमने तो अभी मुट्ठी भर चीज पढ़ी है, इससे पूरा आसमान हम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आसमान तोड़ लेंगे पूरा हम, देखना। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, 5 के बाद 6 किया, इसके बाद मैंने 1/7 किया गुणा 100 किया, तो ये कितना हो जाएगा 14 सही 14.28%। ठीक है, 14 सही 2/7 इसको बोलते हैं हम। ठीक है, 14 सही 2/7 इसको बोलते हैं। ठीक है ना, गॉट इट। तो मैं चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। 1/8 गुणा 100 को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 50/4, 2 से मैंने काटा, 25/2, 25/2 कितना होता है 12.5%, या फिर 12 सही 1/2%। ठीक है, 12 सही 1/2%। ठीक है, चलेगा। तो सारी चीजें याद रखना, इनको कॉपी में नोट करते जाना, इन पे आधारित मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, इनका एक डेमो देखेंगे अभी, देखना। देखिए अभी मैं 1/9 लिखता हूं, 1/9 इंटू 100 करता हूं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 11.11। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, 11.11, 11.11। ठीक है, लाइक करो, अभी तक जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो। तो इस तरीके से ये टेबल है, मैं पूरी टेबल आपको कल दिखाने वाला हूं सारे मान की। इसका मान क्या होगा, इससे आसानी क्या होगी, ध्यान से देखो अब। ठीक है, इससे आसानी क्या होगी देखना। अब मैंने लिख दिया कि 49 का 14.28% निकालो, जल्दी से निकालो यार। अब 49 ऑफ 14.28%, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, जल्दी से निकालो। ठीक है, ये दोनों, एक ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, जल्दी से वैल्यू निकालो। हाँ, मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ध्यान से देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना। चलिए चलिएगा, तो क्या है इसका मान बताइए। कुछ भी नहीं करना है अपन को। अगर 14.28% पता है, डायरेक्ट की 1/7 होता है, पता है ना। मैं वही तो कह रहा हूं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना भी आना चाहिए। तो आपको अगर याद होगा 14.28% बराबर 1/7 होता है, तो मैं सीधा सीधा इसको 1/7 लिख दूंगा ना, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। जी हाँ, इसलिए ये यूजफुल है, इसलिए ये काम का है। अब देखो कमाल, अब आप कमाल देखोगे। देखो अब मैंने लिख दिया आपके सामने 64 का 12.5%। अब क्या इसका गुणा करने बैठ रहे हो, क्या गुणा करोगे क्या, नहीं करना। आपको पता होना चाहिए कि 12.5% बराबर 1/8 होता है, तो इसका मान 1/8 कर दो भाई। 1/8 में 100 का गुणा करने पर यह कन्वर्ट हो रहा था, तो 12.5 बराबर 1/8 ही तो है। 12.5/100 करोगे तो पॉइंट से ये कटाया, तो मैंने 25 पंजे 125, 25 चौक 100 और 5 अट्ठे 40, ये 1/8 ही तो हो रहा है, वही लिखा है मैंने। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आपको बस भाग देना है 8 का 64 में, तो 8 64 और 808 आपका आ जाएगा, भाग टूटेगी 0। बहुत बढ़िया, तो गॉट इट। चीजें समझ में आ रही हैं गाइस। तो ऐसे इनका काम लेंगे, कल बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब देखो मैं ऐसे लिख दिया, जैसे देखो अब मैं लिख देता हूं आपके सामने, मान के चलो मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया कि 4296 का 16 सही 666%। अब घबराना नहीं है इसको देख के, ये 16 पता है क्या है, 16 सही 2/3 ही तो है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं कराने वाला हूं, सारी चीजें कराऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो इसका मान निकालो, जल्दी से इसकी वैल्यू निकालो, सब लोग जल्दी से इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, 4296 गुणा 16.66 कितना हो जाएगा, 16.66 कितना होता है, 1/6 होता है, 1/6 होता है ना। आपको पता है 1/6 का मान होता है 16.66%। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 6 का भाग देना है, तो 6 7 42, 6 एकम 6, 6 छंगा 36, तो आंसर आ जाएगा 716, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए,
काम समझ रहे हो, अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाओ, अच्छा लगेगा मुझे भी, ठीक है जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छी चीजें हैं, अब ये घबराना नहीं है, ठीक है। जो लोग नए हैं पहले पूरी वीडियो देखना, कुछ समझ में आएगा और डेफिनेटली समझ में आएगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो क्लियर नहीं की गई हो, सब चीज क्लियर करी जा रही है, मेहनत हो रही है आपके साथ, आप मेहनत करिए, साथ में रहिए, ठीक है जी बिल्कुल। चलिए अब इस तरीके से आपका आता है। अब एक और क्वेश्चन लें, आप चाहते हैं तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए आपके सामने ले लिया मैंने 5963 ले लिया, रुकिए 9 6 और 3 9 और 9 18 18 और 7 8 26 9। चलिए ये मैंने ले लिया, इसका ले लिया मैंने इंटू 11.11%। चलिए इसका मान निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, देखिए सबको समझ में आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है ना। मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अभी तो परसेंटेज स्टार्ट हुआ है, सारे चैप्टर पढ़ेंगे एक एक करके। परसेंटेज खत्म करने के बाद हम एडवांस मैथ का एक टॉपिक लेंगे, ठीक है, पार्ट 3 का एक टॉपिक लेंगे। चलिए तो अब देखिए 9963 11.11% क्या था, 1/9 था, तो बस 9 का भाग दे दो, तो 9 एकम 9 9 एकम 9 9 7 63, तो 1107 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, देखिए सबका आंसर आ रहा है, अच्छा लग रहा है, देखिए है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी बाकी हैं, तो सब्र करोगे तो सारी ट्रिक्स बताऊंगा। लेकिन मुझे, मेरा उद्देश्य ये है कि एक भी बच्चा ये ना कहे कि साहिल सर ने ट्रिक्स से पढ़ाया। ट्रिक्स से तो मैं बताने वाला हूं, मुझे सारी ट्रिक्स पता है, मैं सारी ट्रिक्स से क्वेश्चन कर देता हूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बेचारों को शिक्षा नहीं महसूस हो पाती, उनको ये नहीं पता रहता कि परसेंटेज नीचे कहां जाएगा, कैसे जाएगा। ये डेली यूज में भी काम आने वाली चीजें हैं। तो दोस्तों मुझे आपसे बस यही विनती है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जहां इसकी असली जरूरत है ना, करोड़ों रुपए खर्च करके पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। घर पे बैठ के पढ़ो, सुकून से पढ़ो, रोटी खा के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके सामने हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। आपसे बस यही विनती है कि शाम को 5 बजे आप आ जाया करें बस, ठीक है। शाम को 5 बजे क्लास होती है, तो फिक्स टाइम पे आ जाएं, जिससे आपका कुछ भी ना छूटे, ठीक है। बहुत बढ़िया, ओके गाइस। आप शायरी की बात कर रहे हैं तो एक शायरी आपके लिए देता हूं कि विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, पर संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो बस संकल्प ठान लो कि अब रेलवे दूर नहीं। मिलते हैं कल 5 बजे, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब लोग आएंगे, तभी आप चैप्टर को समझ पाएंगे। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। बाय बाय गाइस। इंडिया डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, जनरल साइंस सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे, रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे, मंडे टू फ्राइडे, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो गुड